हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी बुक इंग्लिश की बुक है हनी सकल, उसका चैप्टर नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। 2 तक क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 रीड आउट करेंगे और जो चैप्टर नंबर 3 है वो है तारोज रिवार्ड। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो टॉपिक का नेम होता है या चैप्टर का नेम होता है तो उसके अंदर ही उसका मोस्ट ऑफ आंसर होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस चैप्टर में ये जो स्टोरी है ये तारों के नाम तारों की स्टोरी है और उसके रिवार्ड के बारे में है कि उसको क्या रिवार्ड मिला, क्यों मिला, कैसे मिला। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर रीड करते हैं उससे पहले बिफोर यू रीड हम रीड करते हैं, तो ऐसा ही हम यहाँ इस चैप्टर में करेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये मेरी जो जितनी भी वीडियोस होती हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ होती हैं। प्लीज़ ध्यान से सुना करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है ये एक बहुत थॉटफुल, मतलब जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके बारे में है ये स्टोरी। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है। किस लिए वर्क हार्ड करता है? अपने पेरेंट्स की विशेस को पूरा करने के लिए और उनके लिए ऐसी हेल्प करनी जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब जितना ज़्यादा वो हो सके उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, उनकी विशेस को पूरा कर सके। तो इसके बारे में है ये। ठीक है, तो तारोज रिवार्ड। अब हम स्टोरी रीड करते हैं। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉन्ली हिल साइड। एक जो यंग बॉय होता है, वुड कटर होता है, जिसका नाम तारो होता है, वो अपने मदर और फादर के साथ एक लॉन्ली हिल साइड में रहता है, क्योंकि हिल वहाँ पे छोटी छोटी हिल्स होती हैं माउंटेन्स में। और जैसे एक हिल पे एक मकान हो गया या 2 मकान हो गए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये जो जहाँ पे रहते थे वो लॉन्ली हिल साइड थी, मतलब वहाँ पे बहुत कम घर थे। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तो सारा दिन वो लकड़ियाँ जो फॉरेस्ट है उससे चुन के लाता था, काट के फिर चुन के लेके आता था। और इस तरह वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके और पैसे, थोड़े बहुत पैसे जो थे वो कमा के लाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। और लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे इसलिए वो ना उदास रहता था और वो सोचता रहता था कि एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो चाहता था कि कम से कम मेरे पास इतने पैसे हों, जो भी मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, जो भी उनको नीड है, मैं उनकी सारी नीड को पूरा कर सकूँ, फुलफिल कर सकूँ। वन इवनिंग व्हेन तारू एंड हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। एक शाम को तारू और जो उसके पेरेंट्स होते हैं एक कॉर्नर में बैठे होते हैं अपनी हट के, और वहाँ पे ना एकदम से ना बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलने लग जाती है। ठीक है, बहुत तेज हवा चलती है। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और जैसे हवा चलती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बारिश का भी मौसम होगा और बारिश का मौसम होता है, और हिल साइड, वैसे थी हिल साइड पे ठंड भी बहुत होती है। तो इस वजह से ना जो हट बेचारों की टूटी फूटी हट होगी, उनके क्रैक्स के अंदर से जब हवा पास होती थी ना तो विस्लिंग की साउंड आती थी। तो ऐसे वो साउंड आने लगी और अंदर जैसे हवा घुस रही थी ठंडी ठंडी, इस वजह से उनको, बूढ़े पेरेंट्स थे उसके, उनको ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सडनली तारोज फादर सैड, एकदम से ना तारो के फादर कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो एकदम से ना उसके तारों के फादर ऐसे कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कहते हैं कि मेरे पास ना अभी 1 कप सेक का होना चाहिए। सेक का मतलब है एक ना वो जापानीज ड्रिंक होती है जो कि मतलब जो बोन्स हैं उनको वार्मथ देती है, गर्मी देती है। तो वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता जो कि मुझे गर्म कर देता और वो मेरे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब जो तारो है जब उसने फादर की ऐसी बातों को सुना तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। वो कहता है ये हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक है जिसको सेक कहा जाता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? तो अब मैं तो थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ जिससे कि जो हमारा डेली लाइवलीहुड है वही पूरी होती है, जो डेली का खाना पीना होता है वही मैं पूरा कर सकता हूँ। अब ये जो सेक है ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अपनी मैं अपने पेरेंट्स के लिए कैसे लेके आऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। कि अब मैं ये जो थोड़ा सा सेक ये मुझसे मांग रहे हैं मैं कैसे अपने बूढ़े फादर के लिए ला कर दूँ, कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो उसने डिसाइड किया कि मैं पहले से और ज़्यादा मेहनत करूँगा।
नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को तारो ने क्या किया, वो और दिनों से पहले जल्दी उठा और अपने फॉरेस्ट के रास्ते पर चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। अब वो जैसे जल्दी फॉरेस्ट के लिए निकला था तो वो काटता रहा और लकड़ियाँ जो है इकट्ठी करता रहा, फिर काटता रहा, फिर इकट्ठी करता रहा, और जो सूरज है वो बिल्कुल उसके सिर पे आ गया। बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगने लगी, इतनी गर्मी लगी कि क्योंकि जैसे मैंने बताया है माउंटेन पे ठंड होती है तो उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी थी ऐसे मौसम में भी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। अब जो उसका माउथ है वो भी ड्राई हो गया था क्योंकि गर्मी लग रही थी, उसने जैकेट तक अपनी उतार दी थी तो उसको ना प्यास लगने लगी, उसका मुंह जो है बिल्कुल ड्राई हो गया और उसके फेस पे ना सारे पे पसीना पसीना आ गया। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ़ ओनली ही हैज़ एज वार्म एज आई। वो कहता है मेरा जो गरीब और बूढ़ा फादर है वो इतनी गर्मी उसको लगनी चाहिए जितने की अभी मुझे लग रही है। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स। वो कहता है कि उसने ना फिर और ज़्यादा लकड़ियाँ फटाफट काटनी शुरू की और जल्दी जल्दी वो करने लगा तो ताकि उसको और एक्स्ट्रा मनी मिल सके। तो उसने अब सोचा कि अगर मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगी तभी मैं अपने फादर के लिए ये सेक ला सकूंगा जिससे उसकी जो बूढ़ी पॉन्स हो चुकी हैं वो गर्म हो जाए और उसको अच्छा लगे। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। एकदम से ना तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया, रुक गया वो। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। वो कहता है कि उसको ना एक आवाज़ सुनाई दी। कहता है कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। वो कहता है कि ये जो आवाज़ मुझे आ रही है क्या ये वाटर की है, पानी के बहने की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। अब तारो को याद ही नहीं आ रहा था कि यहाँ जंगल में यहाँ आसपास, क्योंकि वो तो अक्सर आता रहता था, ओपनली ही विजिट्स द फॉरेस्ट। तो वो कहने लगा मुझे तो कभी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि यहाँ इस तरफ इस पार्ट में फॉरेस्ट के कोई स्ट्रीम हो, कोई झरना बह रहा हो। ही वॉज थर्स्टी, तो उसको प्यास तो लगी हुई थी। द एग स्टॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और जैसे वो ना फटाफट जो कुल्हाड़ी एग्स उसके हाथ में होती है वो नीचे रखता है और जहाँ से साउंड आ रही होती है उस डायरेक्शन में वो भागने लग जाता है। तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो तारो को ना एक बहुत ब्यूटीफुल लिटिल सा वाटरफॉल दिखाई देता है जो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब जो तारो है उसको वो वाटरफॉल दिखाई दिया था तो वो ना वहाँ पर गया घुटनों से चल चल के, मतलब बिल्कुल झुक के, और वो वहाँ तक पहुँच गया जहाँ पर जो वाटर है वो फ्लो हो रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने थोड़ा सा ना अपने हाथ में लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स पर लगाया। वॉज इट वाटर। वो कहता है क्या ये वाटर है, और वॉज इट सेक। यस ये तो सेक जैसा लग रहा है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और हर बार उसके हाथ में डिलीशियस सेक आ रहा था, कोल्ड वाटर नहीं आ रहा था। वो बार बार टेस्ट कर रहा था कि ये वाटर है या सेक है, ये वाटर है या सेक है। तो लास्ट में उसको लगा हाँ भाई ये तो सेक है, ये वाटर नहीं है। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। और तारो ने फटाफट उस पिक्चर को अपने पिक्चर में उस सेक को फिल किया। पिक्चर होता है जो थर्मस टाइप में होता है ना, वो फिल किया और अपने घर की तरफ चल दिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद दिस सेक। अब जो वो बूढ़ा आदमी था वो सेक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। और उसने सिर्फ एक ही घूंट उस लिक्विड की ली थी, वो ना ठंड से कांपना उसने बंद कर दिया था और ना बरामदे के बीच में डांस करना स्टार्ट कर दिया था। दैट आफ्टरनून आ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। अब उस आफ्टरनून को उसके जो नेबर थे वो विजिट के लिए आए थे उसको देखने के लिए, उसके फादर को। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। तो तारो के फादर ने उसको भी उस सेक का जो कप है वो ऑफर किया। द लेडी टैंक इट ग्रेटली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। उस लेडी ने वो बहुत, जैसे क्योंकि महंगा होता है, गरीब जो पुअर मैन होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सेक के लिए पैसे अर्न करना और सेक को खरीदना, तो वो बहुत ग्रेडली उस सेक को पी गई और उसने ओल्ड मैन का थैंक किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने ना उसको सारी स्टोरी बता दी उस मैजिक वाटरफॉल की कि वहाँ से सेक निकलता, पानी नहीं निकलता।
थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो वो ना फटाफट उसको थैंक करके उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए और फटाफट वहाँ से निकल गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात को ना उसने सारे लोगों को इकट्ठा करके पूरे विलेज के, और वो ये जो सेक की जो स्टोरी थी ना जो तारो ने उसको बताई थी, वो सारे विलेज वालों को बता दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब उस इवनिंग में ना एक विजिटर्स का बहुत बड़ा प्रोसेशन, मतलब बहुत सारे विजिटर्स जो हैं विलेज वाले थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो गए वुड कटर्स के हाउस पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। और हर एक ने उस वाटरफॉल की उससे कहानी सुनी तारों से, और सब ने उस सेक को थोड़ा थोड़ा करके पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे के अंदर वो जो पिक्चर था, जो पूरा थर्मस था, वो एम्प्टी हो गया। Next morning, Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned. अब नेक्स्ट मॉर्निंग को फिर तारो ने सोचा कि मैं फटाफट काम पे जाऊंगा और वहाँ से सेक भी ले आऊँगा और अपना काम भी कर लूँगा। तो उसने अब की बार बहुत बड़ी पिक्चर जो है वो कैरी की अपने साथ। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू दी वाटरफॉल। और उसने सोचा कि सबसे पहले मैं वाटरफॉल पे जाके और वो जो सेक है वो ही लूँगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है ना वाटरफॉल के पास, वो देखता है कि उसके जितने भी नेबर्स थे सारे वहाँ पे इकट्ठे हो रखे होते हैं। दे वर कैरिंग पिक्चर्स। और उन्होंने ना सबके हाथ में, किसी के हाथ में पिक्चर है, किसी के हाथ में जार है, बकेट है, सब ने कुछ ना कुछ ले रखा था। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। तो मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने ले रखा था जिसमें कि वो मैजिक सेक को होल्ड कर सकें, ले सकें, ठीक है। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो एक विलेजर तो ना बिल्कुल घुटनों पे था और अपने मुंह को उस वाटरफॉल के नीचे लगा रखा था ड्रिंक करने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। वो बार बार उसको पी रहा है। एंड देन शाउटेड एंग्रीली। और बहुत गुस्से से बोलता है, वाटर, नथिंग बट वाटर। ये तो कुछ नहीं है, ये कोई सेक वेक नहीं है, ये तो वाटर है। इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रहा था। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। वहाँ तो बिल्कुल ठंडा पानी था, सेक तो वहाँ पर था ही नहीं। तो फिर ऐसे सारे गुस्सा हो गए। वी हैव बीन ट्रिक्ड। वो कहते हैं उसने तो हमें बेवकूफ़ बनाया। सारे विलेजर्स जो है शाउट करके उसको बोलने लगे, वेयर इज तारो। सारे कहते हैं तारो कहाँ है, वो तो उसने तो हमसे झूठ बोला है। लेट अस स्टोन हिम इन दिस वाटरफॉल, कि हम तो उसको ना इस वाटरफॉल में ही डुबो के मार देंगे। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। अब जो तारो था वो मतलब वाइस था, इसलिए वो ना अपने आप को उसने रॉक के पीछे छुपा दिया और सारी चीज़ों को देखा कि कैसे वो अब जा रहे हैं गुस्सा कर करके। तो किसी को वो नहीं दिखाई दिया, किसी को मिला भी नहीं वो। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसपॉइंटमेंट। अब वो सारे जो थे ना विलेजर, सारे डिसपॉइंट थे, उससे नाराज़ थे और गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, और कुछ ना कुछ उसके बारे में बोलते हुए जा रहे थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। सारे वहाँ से धीरे धीरे करके चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब तारो जब सब चले गए थे तो वहाँ पर आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। वो कहता है क्या ये सच है। वो हैरान हो गया कि कल तो इसमें से सेक था, आज इसमें वाटर है। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो ड्रीम था, क्या वो एक सपना था कि मैंने यहाँ से सेक लिया था। वंस मोर ही कोट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड। उसने थोड़ा सा अपने हाथ में लिया लिक्विड, पुट इट इज टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक। तो ये तो वही सेक था जैसा उसने कर लिया था। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. वो कहता है कि सिर्फ उसी को, जो तारो था उसी को वो सेक दे रहा था, मैजिक वाटरफॉल जो था, और किसी को भी, और बाकी जितने थे वो उनको कोल्ड वाटर दे रहा था, तो इसलिए उसको मैजिक वाटरफॉल कहा गया है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये जो तारो की और उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी थी ना, जापान के राजा के पास पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अब उसने ना यंग वुड कटर के पास रिवॉर्ड के रूप में 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के 20 सिक्के जिसको कहते हैं वो भेजे। क्यों कि उसकी गुडनेस और काइंडनेस की वजह से। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और तारो के नाम पर उसने अपनी सिटी में एक बहुत ब्यूटीफुल फाउंटेन बनवाया और उस फाउंटेन का नाम भी तारो ही रखा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। इस तरह एम्परर ने सब बच्चों को एनकरेज किया कि किस तरह से अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी ओबे करना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसी तरह सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी वो आपको कहते हैं उनका
कहे के अनुसार उनका काम करना चाहिए, ओबे करना चाहिए उनको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी। ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डालेंगे। ठीक है, और अच्छे से अगर आपको सबको समझ में आ रही है तो मैंने इस एनसीईआरटी की मोस्टली जितने भी हो सकती हैं वो सारी मैं वीडियो 1 बाय 1 डाल रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।